नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का कुछ मुख्य समाचार है जो आज का यह बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। यह वीडियो में पहली बार हुआ ऐसा। एक बोतल शराब के साथ पकड़े गए युवक को कोर्ट में सुनाई यह सजा और आजीवन कारावास। एक बोतल शराब के साथ पकड़े गए अभिषेक कुमार को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पटना सिविल कोर्ट स्थित एक्साइज कोर्ट के विशेष जज राजीव रंजन कुमार की अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अभियुक्त अभिषेक बक्सर का निवासी है। स्पेशल पीपी ने बताया कि बिहार का यह पहला मामला है जिसमें एक बोतल शराब के साथ पकड़े जाने के मामले में सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि मामला पटना रेलवे जंक्शन जीआरपी थाना कांड संख्या 402/16 से जुड़ा है। अभिषेक कुमार पटना जंक्शन पर 13 दिसंबर 2016 को ट्रेन में चढ़ रहे थे। उसी समय पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली तो 1 बोतल अंग्रेजी शराब मिली थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 लोगों ने गवाही दी थी। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि मध्य निवेश अधिनियम संबंधित न्यायालयों में दर्ज करीब 3,50,000 मामलों में से 1,12,000 से अधिक मामलों का ट्रायल शुरू हो गया है। इसमें 1,850 कांडों का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसमें 731 व्यक्ति को दोष मुक्त करार दिया गया है, जबकि 1,129 को सजा सुनाई गई है। बेल जंप करने वाले 1874 के विरुद्ध गैर जमानती वारंट आयुक्त ने बताया कि मद्य निषेध मामलों से जुड़े कई अभियुक्त जमानत खत्म होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे करीब 1874 अभियुक्त की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निकाला जा रहा है। इसमें से कोई अभियुक्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी आदि राज्यों के हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम बना कर भेजी जा रही है। इसी के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। जदयू के एमएलसी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, इस अंजाम की धमकी भी दी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कॉल डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रही है। बिहार मुजफ्फरपुर की घटना है। न्यू निर्माण विधान पार्षद तथा स्थानीय प्राधिकार कोटे से हो रहे बिहार एमएलसी चुनाव 2022 में जदयू प्रत्याशी को अपराधियों ने मैसेज करके 1 करोड़ रुपए की भागीदारी मांगी है। ऐसा नहीं करने पर भयंकर अंजाम की धमकी भी दी है। मुजफ्फरपुर सूबे में अपराधियों के मोबाइल बढ़ते जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि को भी सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। जदयू के न्यू निर्माण एमएलसी को अपराधियों ने मैसेज कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। उनके नंबर पर भेजे गए संदेश में कहा गया है कि यह रुपए कहां देनी है, यह स्थान वह खुद तय करके बताएगा। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने की स्थिति में AK-47 से हत्या करने की धमकी भी दी गई। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था की स्थिति को सवालों के घेरे में ला दिया है। बेखौफ हो रहे अपराधी लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब जनप्रतिनिधि को ही सुरक्षा का खतरा है तो जनता का क्या हाल होगा। जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, राशि नहीं देने पर AK-47 से हत्या कर देने की धमकी भी दी गई। सदर थाने में दर्ज कराई गई मामला खंगाला जा रहा है। कॉलडेट एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह से मांगी गई रंगदारी और मारने की धमकी भी दी गई। जदयू नेता सह न्यू वर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। राशि नहीं देने पर उनके बीबीगंज स्थित आवास पर पहुंच AK-47 से हत्या कर मामले में उनके निजी सचिव पारू करमवारी के चंद्रभूषण कुमार ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर इस घटना को
को देखते हुए पुलिस की तरफ से उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस संबंध में पुलिस को दिए आवेदन में एमएलसी के निजी सचिव ने कहा है कि बीते 4 मार्च को एमएलसी के मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि एक मैसेज भेजा है, उसे पढ़ो और जगह मैं तय करूंगा। उसके बाद उन्होंने मैसेज पढ़ा जिसमें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की। मोबाइल नंबर जिस नाम से है वो फुलदेव भगत व उमेश भगत के नाम का उल्लेख है। एसएसपी को भी दी गई है जानकारी इस मामले की। न्यू वर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने इस बात कहा है कि कॉल करने वाले को मैं नहीं जानता हूं। कॉल निजी सचिव ने उठाया था। मैसेज भेजकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। थाने के साथ एसपी को जानकारी दे दी गई है। वही नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि रंगदारी मांगने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मोबाइल का कॉल डिटेल निकालने की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि 7 मार्च को थाने में आवेदन किया गया था। मामले को एफआईआर दर्ज। इसी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जेलेंस्की ने छोड़ी नाटो की मांग, निराश हो बोले रूस से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। जेलेंस्की ने छोड़ी नाटो की मांग, निराश हो बोले रूस से लड़ना आपके बस की बात नहीं है। नाटो देश को यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 13वां दिन है। इतने दिनों में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन रूस की धमकियों के आगे बड़े बड़े देशों की आवाज धीमी पड़ गई है। इस युद्ध की एक बड़ी वजह यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की योजना भी थी। हालांकि अब राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट कह दिया है यूक्रेन अब नाटो की सदस्य नहीं बनेगी और नहीं मांग करेगी। जेलेंस्की की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन 2 प्रांतों को लेकर युद्ध से पहले रूस ने ऐलान किया था, उन दोनों के बारे में भी वह समझौता करने को तैयार है। बता दें कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 अलगाववादी प्रांतों लुहांस्क और डोनेत्स्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है। अमिश त्रिपाठी की इन किताबों पर बनेगी वेब सीरीज। शेखर कपूर करेंगे डायरेक्शन। अब तक न्यूज टीम नई दिल्ली। अमिश त्रिपाठी के इन किताबों पर बनेगी वेब सीरीज। शेखर कपूर करेंगे डायरेक्शन। अमीषा त्रिपाठी की किताबें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। अब शेखर कपूर ने अमीश त्रिपाठी की किताबों पर वेब सीरीज बनाने का फैसला लिया है। ट्रायोलॉजी को शेखर वेब सीरीज के तौर पर पेश करेंगे, क्योंकि अमीषा त्रिपाठी की किताबें में महादेव, श्री राम और सीता जैसे देवताओं के एक सुपर हीरो की तरह पेश किया गया है। इसलिए वेब सीरीज में VFX के साथ इस कहानी को देखना वाकई दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि इस सीरीज को किस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। अमीषा त्रिपाठी की किताब साल 2010 में पब्लिश हुई थी। इन किताबों को शायद आपने भी पढ़ा होगा। किताबों पर वेब सीरीज बनने की जानकारी को खुद अमीश ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ ट्विटर पर शेयर किया। अमीषा ने लिखा, मेलुहा की दुनिया को OTT पर लाने के लिए शेखर कपूर राय प्राइज और सुप्रन एस वर्मा से बेहतर टीम की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए बहुत एक्साइटेड हूं। शेखर कपूर इस वेब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे और राइटर सुप्रम एस वर्मा स्क्रीन प्ले लिखेंगे। इसके अलावा वह सीरीज के को डायरेक्टर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल आर्ट मिशन इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेगी। अमीषा का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो गया है और फैंस इस प्रोजेक्ट को लेकर सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसके बारे में अब वेट नहीं हो रहा, जल्द लाया जाए।
ये बात एक और बड़ी खबर है जो चौंकाने वाली खबर है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तुर्की के इस एयरपोर्ट पर टॉयलेट हो जाता है जाम, भारतीय लोगों पर लगा आरोप। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जब आपातकाल स्थिति में टॉयलेट जाम हो जाता है तो यह बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति होती है, लेकिन तुर्की से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक एयरपोर्ट का टॉयलेट बार बार जाम हो जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य यह है कि इसका आरोप भारतीय लोगों पर लगाया गया है। फिलहाल यह मामला सामने आते ही लोग इसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश करने लगे हैं। यह भी जांच हो रही है कि क्या यह आरोप सही है। दरअसल यह पूरा मामला तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बने टॉयलेट से संबंधित है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गुजरात में फर्जी पासपोर्ट रैकेट की जांच कर रही एक टीम को रिपोर्ट मिली है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर टॉयलेट जाम होने की वजह भारतीय हैं। इसका कारण भी बेहद चौंकाने वाला है। इसका कारण यह है कि जिस टॉयलेट में लगातार जाम होने की खबर आई है उसमें लगातार फर्जी पासपोर्ट फेंके जा रहे हैं। रिपोर्ट में जांच कर रही एक टीम के हवाले से बताया गया है कि गुजरात में फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का अवैध धंधा कुछ लोग चलाते हैं। लोगों को कहा जाता है कि वो एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पासपोर्ट को फाड़कर टॉयलेट में फ्लश कर दे ताकि उनका फर्जीवाड़ा पकड़ में ना आए। भारत से फर्जी पासपोर्ट के जरिए तुर्की जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए यह फर्जी संभव है। एक दिल्ली की नाबालिग के साथ बहुत बड़ी दुष्कर्म। दिल्ली हुई शर्मसार, 2 नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और बेल्ट से की पिटाई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। पहला मामला करोल बाग का है, जहां आईबी से सेवानिवृत्त एसीपी ने एक होटल में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरे मामले में नजफगढ़ में पड़ोसी ने 13 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और बेल्ट से जमकर पिटाई भी की। दोनों मामलों में पुलिस ने पीड़िता बच्ची को मेडिकल कराने के बाद केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहला मामला बसंत विहार इलाके का है, जहां पीड़िता परिवार के साथ रहती है। पीड़िता ने बताया कि वह 10वीं कक्षा में है। कोरोना काल में पिता की नौकरी छूटने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में वह भी नौकरी की तलाश कर रही है। पीड़िता ने बताया कि उनके पिता के दोस्त 3 माह पहले आईबी से सेवानिवृत्त हुए हैं। पिता ने उसके ब्यूटी पार्लर में पीड़िता की नौकरी लगवाने के लिए कहा था, जिसके बाद आरोपी ने 7 मार्च की दोपहर पीड़िता को मोती बाग मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया था। आरोपी पीड़िता को लेकर करोल बाग स्थित एक होटल में गया, जहां ब्यूटी पार्लर का मालिक आया था। आरोपी ने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद घर के बाहर छोड़ कर चला गया। पीड़िता ने अपने पिता को आप बीती बताई। पिता की शिकायत पर करोल बाग थाना पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल कराया और केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दूसरे मामले में पीड़ित बच्ची परिवार के साथ नजफगढ़ के जय विहार में रहती है। सोमवार दोपहर बच्ची की पड़ोसी के घर मां को ढूंढने गई थी, जहां घर में मौजूद आरोपी ने उसको बंधक बना लिया। बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने बेल्ट से उसकी पिटाई की और उसके मुंह में कपड़ा बांध कर दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्ची के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद पड़ोसी के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर महिला मौके पर पहुंची और बच्ची को मुक्त कराया। उसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी। बच्ची का मेडिकल कराने के बाद नजफगढ़ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आप जानते हैं कि भारत के कानून व्यवस्था क्या है। यहाँ पे जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको प्रशासन नहीं सुनती भी है तो बहुत देरी से सुनती है। इसलिए अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें और किसी पे विश्वास न करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसे न्यूज देखने के लिए कमेंट करें।
नमस्कार, जय हिंद।